Hello candidates and welcome to Government Trackers. So here you can see there is an important update जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवी बीटेक एंट्री 10+2 जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, क्या इसकी डेट ऑफ ओपनिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो टीईएस में एक्चुअली शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए मैं कहूँगी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने जेईई मेंस दिया है और उनके लिए एक नया करियर ऑप्शन है। अगर वो इंटरेस्टेड है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तो आप इस एंट्री के हेल्प से डायरेक्ट एसएसबी फेस कर सकते हैं। एसएसबी इज़ योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो आपको फेस करना होता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज प्लस फिजिकल टास्क होते हैं और वंस आप इसको क्लियर करते हैं, आप रिकमेंड होते हैं, देन यू हैव द चांस टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। तो एक एक करके इसकी नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो ये जो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10+2 बीटेक एंट्री जो है परमानेंट कमीशन, ये कोर्स कमेंस होगा आपका जनवरी 2021 में। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया है और उनकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि आप जो है इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरला में 4 साल की ट्रेनिंग जो कि आपका बीटेक डिग्री कोर्स होगा इस कोर्स के अंदर वो आप ज्वाइन कर सकें। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज की और ब्रांचेस की कि कितनी वैकेंसीज है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि एजुकेशन एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांचेस में वैकेंसीज आई हैं, जिसमें एजुकेशन की 5 हैं और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल की 29 वैकेंसीज है। तो टोटल 34 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट ये दिया गया है, एक एक करके इस नोट को डिस्कस कर लेते हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। दैट ओनली 1 एप्लीकेशन इज फॉर्म टू बी फिल्ड, यानी एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा, डुअल नहीं करेगा। सेकेंडली कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर ए और बी और बोथ द ब्रांचेस, यानी आप एजुकेशन ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल या दोनों के लिए दोनों ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी कि आप कहां पर फिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन योर परसेंटेज और जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आप जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एसएसबी के लिए और वो आपकी जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसके बिहाफ पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे, तो जो आपकी अल्टरनेट यानी जो सेकेंड प्रेफरेंस होगी ब्रांच के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्सिक्वेंट स्लॉट दे दिया जाएगा। सो अगर एक कैंडिडेट ने एक ही ब्रांच ऑप्ट किया है तो वो अदर ब्रांचेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको दोनों ब्रांचेस, एक ब्रॉड कैटेगरी के लिए आपको दोनों ब्रांचेस के लिए सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि अगर आपका फर्स्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका जो नाम है वो सेकेंड के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और वहां पे आपसे प्रेफरेंसेस पूछे तो आप प्रेफरेंस ए भी डालिए एंड बी भी डालिए। अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दीजिए। वैसे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, इसीलिए आप जो है आगे फर्दर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। सो यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 टू 1 जनवरी 2004, इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करनी चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ऑल्सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 70% एग्रीगेट आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में, एंड जिसमें से 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है,
और कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट्स जिन्होंने जेई मेंस के लिए अपीयर किया है वो कैंडिडेट्स ही अपीयर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके 70% पीसीएम में एग्रीगेट हो और साथ ही आपने जेई मेंस दिया हो तभी आप एलिजिबल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंकिंग की आपकी रैंक कितनी आई है या मार्क्स कितने आए हैं। बस कंपल्शन ये है कि आपने जेई मेंस जो है वो दिया हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको बताऊं, नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो हर डिफेंस सर्विसेज में फॉलो होते हैं। उसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.nic.in या joinindiannavy.gov.in को आप विजिट करके अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर बी सम टैटू पॉलिसी आल्सो, तो वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑफर नेवी क्या क्या करती है ये तो इसको देख के तो हम क्या डिफेंस फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी क्राइटेरिया है। सो जो भी आपके प्रमोशंस होते हैं, जो पर्टिकुलरली एक जॉब रिक्वायरमेंट होती है, प्रमोशंस हो गए, आपके पे अलाउंसेस हो गए, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी एंड लीव एंटाइटलमेंट्स, ये सारे आपको बेनिफिट्स इस जॉब में मिलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो बेस्ड ऑन जेई मेन जो आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी एंड जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिट किए होंगे उसके बेसिस पे जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपके पास एसएसबी इंटरव्यू का कॉल अप लेटर जाएगा, जिसके लिए आपको 4 जगह जो है वो जाना पड़ेगा एसएसबी देने के लिए। इट मे बी आइदर बैंगलोर या भोपाल या कोलकाता या विशाखापट्टनम, और नवंबर से जनवरी के बीच में आपकी जो है एसएसबी फॉलो आउट करेंगी, क्योंकि बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021 ये जो कोर्स है ये कमेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं एसएसबीज के बारे में। यहाँ पे दोबारा अगर मैं आ जाती हूँ तो एसएसबी आपका जो है ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। जिन कैंडिडेट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है वो विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentcrackers.com पे, और वहां पे आपको पूरा का पूरा जो है एसएसबी से रिलेटेड मटेरियल और डिटेल्ड कोर्स व्यू आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप एसएसबी का प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। साथ ही एसएसबी के मैंने बताया 2 मेजर स्टेप में ये एग्जाम होते हैं, डे 1 एंड डे 2। अगर आप डे 1 में आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आप आगे के प्रोसेस नहीं अटेंड कर पाएंगे, यानी आपको डे 1 क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप आगे एसएसबी अटेंड करना चाहते हैं। वंस आप एसएसबी क्लियर करते हैं फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं। अगर आप वहां पे पास आउट हो जाते हैं देन यू हैव टू वेट फॉर ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट। साथ ही यहाँ पे ये भी दिया गया है जर्नी के रिगार्डिंग, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम जाएंगे, सो AC3 जो रेल फेयर है वो एडमिसिबल है फर्स्ट टाइम के लिए, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो AC3 का फेयर आपके घर से और जर्नी के डेस्टिनेशन तक ये आपको जो है ये एसएसबी इसका कॉस्ट जो है वो बियर करेगा। तो आपको इसके लिए अपने टिकट्स की जो है वो फोटो कैरी करनी है और बैंक की पासबुक या चेक डिटेल्स कैरी करनी है, ताकि आपके पास ये जो सारा का सारा मटेरियल है ये आपके पास आ जाए, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए वही बता रही हूँ, जो कैंडिडेट सक्सेसफुली मेडिकली फिट पाए जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग के लिए आगे जो है वो कॉल आ जाएगी और वो अपने ट्रेनिंग को एजीमाला नेवल एकेडमी में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब किया जाएगा। सो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 6 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और 20 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, कोई हार्ड कॉपी नहीं जाने वाली है। आपको विजिट करना होगा joinindiannavy.gov.in। यहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन में आप ऑफिसर एंट्री को क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको वहां पे फिलअप करनी होंगी। उसके बाद आप एक एक करके अपना डॉक्यूमेंट फिलअप करेंगे। डॉक्यूमेंट फिल करते टाइम आपको कुछ चीजें आपके साथ चाहिए होंगी, जैसे आपके 12th के सर्टिफिकेट्स के डिटेल डाले जाएंगे, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी फील्ड्स होंगी। साथ ही आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्लास 10th एंड 12th के शीट्स, और जेई मेन के जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका रोल नंबर, आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग, ये आपसे वहां पे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप अपने स्कोर कार्ड को संभाल के या उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है ये रीडेबल अगर नहीं हुआ किसी भी रीजन के लिए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके सेव करके रख सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप
कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज होने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं देन ये चेंजेस अमेंडमेंट नहीं होंगे। वंस जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद चेंज करने में मुश्किल आपको आ सकती है, इसीलिए कोशिश करिए वन टाइम में आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, काफी अच्छे फॉर्म में उन्हें स्कैन करके रखिए। और एक और प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया गया है दैट फ्रॉम 6 अक्टूबर अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा और आप वहां से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ज्वाइन करने के लिए। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, आपको SSB रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ www.governmentcrackers पे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पूरा का पूरा SSB प्रिपरेशन का कोर्स मटेरियल 1 गो में ई मटेरियल है, ये आपके ईमेल पे आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी कोर्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो TS कैंडिडेट्स जो ये अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, JEE मेन के कैंडिडेट्स एंड रिमेनिंग अदर कैंडिडेट्स जिन्हें एंट्री की नॉलेज नहीं थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक अल्टरनेटिव मेथड है अगेन डिफेंस फोर्सेस में स्टैब्लिश होने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को एंड स्टे ट्यून ताकि आपको सबसे पहले सारी नोटिफिकेशंस और सारी डिटेल्स मिलती रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए